मजदूर पहुंच चुकी है बिहार के वैशाली जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र में। इस वक्त मैं जेडीयू कार्यालय में हूं और यहां वर्चुअल रैली जो नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली थी उनका समापन हुआ है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे नीतीश कुमार को सुनने के लिए। यहाँ महुआ से जेडीयू के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं जागेश्वर राय जी। जागेश्वर राय जी शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही काम किया है। कई लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर उन्होंने सीसीटीवी कैमरे भी लगाए। जो महुआ के जो शिक्षा के जो क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया, पहले लोगों को पटना, दिल्ली, मुजफ्फरपुर जाना पड़ता था, लेकिन अब सीबीएसई की इतनी अच्छी पढ़ाई यहाँ होती है जिसके कारण महुआ का शिक्षा में नाम अग्रणी स्थान पा रहा है। जागेश्वर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीवी लाइव में। आपने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, लेकिन आप पॉलिटिकल में कैसे आ गए? हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में जब हम स्टूडेंट लाइन में थे, मुजफ्फरपुर बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो हम लोग को बहुत कष्ट होता था। हम लोग पारिवारिक जीवन जो था मेरा एकदम साधारण लोग परिवार से हमारे, तो पढ़ते थे जा कर के और फिर आते थे, रात हो जाता था। और वहाँ जब हमारी पढ़ाई होने लगी और वहाँ मेरा अच्छा स्थिति हो गया, तो वहाँ के स्टूडेंट लोगों ने हमारे विचार को देख करके 1982 में हमको स्टूडेंट यूनियन की सेक्रेटरी चुनी और 85 तक हम रहे। उसके बाद हम चले गए सचिवालय में, वहाँ पर मैंने नौकरी किया और जिस विभाग में नौकरी किया शेड्यूल कास्ट कॉर्पोरेशन में, उस विभाग में पूरे बिहार में कर्मचारी संघ के हम अध्यक्ष थे शेड्यूल कास्ट कॉर्पोरेशन। वहाँ पर हमने देखा कई तरह की विषमताएं समाज में, और निश्चित रूप से बिहार में जब हम कहीं जाते थे तो देखते कि बहुत पिछड़ा है जगह। और पिछड़ा क्यों है? वो शिक्षा की। जब तक आदमी में एजुकेशन नहीं होगा वो आगे डेवलप नहीं करेगा। हमने अपने घर से सुना, क्योंकि हमारी परवरिश जो देहात में हुई और हमारा जो पठन पाठन का कार्य हुआ वो गुड़गामा स्कूल में। यहाँ पर कोई संसाधन नहीं था, केवल स्लेट लेके घर से जाइए और पढ़िए, फिर घर पर आ जाइए। तो ये सब हमको याद था, इसलिए हमने 2003 में यहाँ आकर के और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में एक स्कूल सीबीएसई बोर्ड किया था और उसको ईमानदारी पूर्वक मैंने चलाया और देखा कि यहाँ से जो बच्चे पढ़ते हैं वो रिजल्ट पूरे भारत में अच्छा रहा है। इंजीनियर हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, या फिर एक IAS बना, 2 IFS बना, तो हमारा मनोबल हाई होते हैं। और मैंने जाके कई जगहों पे अच्छा स्कूल खोला, अच्छा डिग्री का निर्माण किया। वैसे जगहों पे किया जैसे वैशाली में आप देख सकते हैं, एकदम चौर का इलाका है, वहाँ पर गरीबी है, वहाँ के बच्चे बाहर पढ़ नहीं सकते हैं। जाकर के मैंने वहाँ सीबीएसई बोर्ड की स्थापना की और वहाँ के लोगों को पढ़ाया। और आज वहाँ ये स्थिति है कि आज वहाँ का औसतन एजुकेशन जो है वो जिला से अच्छा है। आप सभी राजनीति में लगभग 3 दशकों से लगभग 20-25 साल आपने आरजेडी में रहा, आरजेडी का सिपाही बनकर रहा, लेकिन आरजेडी से फिर आपने एक्चुअली पहले सोशलिस्ट पार्टी हुआ करता था। जिस समय हम लोग बच्चे थे उस समय बड़ छाप से लोग खड़े होते थे, तो 2 भाग में समाज बढ़ गया। एक गरीब का था भाग, दूसरा अमीर का था। और एक जो बुद्धिजीवी था वो कम संकीर्ण माइंड से अपने आप को पॉलिटिकल में प्रोड्यूस करता था और गरीब लोगों को छोड़ देता था। तो वहाँ से लोगों ने स्टार्ट किया, 2 दल हो गया। तो उसमें जनता दल हो गया। तो जनता दल के समय हम लोग गरीब थे और छोटे भी थे। फिर जनता दल के बाद आरजेडी की हमने सदस्यता ग्रहण किया और उसमें बहुत सारा काम किया। जब तक लालू जी का फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का हाफ, यानी 7.5 वर्ष तक उनका कार्यकाल जो था वो गरीबों के लिए था और गरीबों के उत्थान के लिए उन्होंने जगह जगह पर जाकर कार्यक्रम किया। कई ऐसा विद्यालय खोला, कई यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव उन्होंने दिया, खोल नहीं पाए लेकिन प्रस्ताव दिए थे। तब तक हम लोगों को लगता था कि ये गरीबों का मसीहा है। और ये बात जरूर है, लेकिन लालू जी आज दिग्भ्रमित हो जाए या उनके परिवार के लोग दिग्भ्रमित हो जाए, लेकिन गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को उन्होंने आवाज़ दिया। और उसी में नीतीश जी भी थे और उसी में हम लोग भी थे, उसी में लालू जी भी थे, उसी में शरद यादव जी भी थे, उसमें जॉर्ज फर्नांडिस जी भी थे। लेकिन जैसे जैसे इनका विचार बदला और परिवारवाद की तरफ आए, तब हम लोग साथ छोड़े। वर्चुअल रैली नीतीश कुमार का ये के साथ केसी यादव ने प्रहार करते हुए कहा कि बेरोजगारी और स्वास्थ्य पैदा तेजस्वी यादव इसके बारे में नहीं, रैली के क्या किए? नीतीश कुमार ने विकास किया है, जो विकास जनता देख रहा है।
तो विकास को उन्होंने बताया है और विकास पर चलने के वो काम कर रहे हैं, जो करते हैं वो पूरा करते हैं। महुआ की जनता सामाजिक शिक्षण क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यहाँ के तेज प्रताप यादव विधायक हैं। अब वो क्या लगता है कि लोगों ने कहाँ चुप कर दिया? चूक तो बहुत पहले ही हो गई जब तेज प्रताप जी को जागेश्वर जी 5 साल लड़े थे, इसको मालूम है। बहुत सारा काम किया, इन्हीं का देन था जो जीते थे। उसके बाद जीतने के बाद उन्होंने जो किया जो पूरा जनता से आप पूछ सकते हैं, करीब 5-7 बार आए होंगे। विकास का तो छोड़ दीजिए, मेडिकल हल्ला करते हैं। मेडिकल तो सेंट्रल का देन है और नीतीश कुमार ने कैबिनेट में डिसीजन लिया, हो दिया हमारे क्षेत्र में। तो वह उसका मतलब उससे लेना चाहते हैं, लेकिन उनका देन नहीं है, ये नीतीश कुमार का देन है। इसलिए तेज प्रताप जी को हम लोग नहीं लाए कर सकते। हमको चाहिए स्थानीय चाहिए विधायक, जिसमें कि शिक्षा बिल, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पढ़े लिखे लोगों के प्रति इनका मतलब जुझारूपन, हर सुख दुख में जाना आना। तो हम लोग जागेश्वर जी के मांग करने के जेडीयू से आपके कोई महिला हैं जो दावादारी हो रही हैं बक्सर के, कितना सकता है और क्या कहेंगे जेडीयू से कौन उम्मीदवार है? जेडीयू से यहाँ हम लोग स्थानीय चाहिए। अब बक्सर से आए या कहीं से आए, दूसरा कोई तो यहाँ उपाय अब नहीं, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी के पार्टी से ही तेज प्रताप आए थे। तो हम लोग पार्टी के देख करके हम लोग वोट दे दिए, जीत गए, और जीत के गए तो यहाँ से आज तक दिखाई नहीं दी। उनको मिलने के लिए हर दिन लग जाता है, उसके बावजूद भी मिल नहीं पाते, उनको पुलिस गेट पर से भगा देता है। और आप जान लीजिए यहाँ एक जनता, एक स्टूडेंट, एक युवा दिमाग में बसा लिया है कि जदयू से जागेश्वर आए तो जागेश्वर आए, दूसरा कोई चेहरा नहीं। अभी जदयू में यहाँ आप देख रहे हैं पूरा एरिया में घूम करके सर्वे कर ले सकते हैं। वो क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार बिहार में? सरकार तो नीतीश जी की ही बनेगी। और महुआ विधानसभा क्षेत्र में अगर नीतीश जी को जीत का परचम लहराना है तो भाई जागेश्वर जी को ही अपना उम्मीदवार बनाना होगा। आपको क्या लग रहा है जितने खड़े उतरेंगे और ये इनकी झोली में ये सीट देने का काम करेंगे? जागेश्वर राय जी बहुत काम किए हैं यहाँ महुआ की जनता के लिए, और ये सबसे बड़ी बात कि यहाँ के स्थानीय हैं और इनके द्वारा बहुत सारा काम किया गया है जो जनहित में है, उसे ही करते आ रहे हैं ये जनहित का काम। आपने शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया, योगदान दिया है, और हमने ये भी सुना है कि कोरोना काल में अपने यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र से पुणे से कई लोगों को लाने का काम किया। उसके बाद आप सक्रिय राजनीति में आ गए हैं। विधायक बनने के बाद में आपकी पहली प्राथमिकता महुआ के लिए क्या होगा? हम अभी विधायक नहीं हैं, हमने मीटिंग बुलाया है और मैंने बोला है कि हमको पावर ग्रिड का प्रस्ताव दीजिए। लालू जी हमारे जो, लालू जी बोल रहे हैं, गलत हो गया, सॉरी, नीतीश जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने कहा था महुआ में आकर के लोकसभा चुनाव में लोगों को संबोधन किया था कि बिजली नहीं अगर देंगे तो हम आपसे वोट नहीं मांगेंगे। आज देखिए चारों तरफ जगमगा रहा है। तो हमने पावर ग्रिड का प्रस्ताव मांगा है और CMD यहाँ पर संजीव हंस जी है, उनको मैंने भेजा है कि पावर ग्रिड की स्थापना की जाए। टावर वाला जो आता है वो, उसके बाद पावर ग्रिड होगा कि यहाँ 2 मिनट भी लाइन नहीं कटेगी, बिजली रहेगी तो विकास होगा, बच्चे पढ़ेंगे, कल कारखाना लगेगा। इसलिए बिजली को प्राथमिकता देंगे। शिक्षा पर हम चल रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए भी हम काम करेंगे। जल जमाव की भारी समस्या हमने देखा है पूरे बिहार में, आपके हाजीपुर या दरभंगा, मधुबनी या फिर मुजफ्फरपुर, इससे निदान क्यों नहीं दिला पा रहे हैं? देखिए बाढ़ से तो बहुत, अब बाढ़ का हमारा जो वो गंगा नदी का तटबंध है, या एक और क्या है वो नदी, कमला है, बलान है, उसमें गंडक है, उसमें जितना नदी है उसमें नीतीश जी ने पहले उसको बांध बनवाया था और रिंग दे करके बनवाया, लोहा दे करके बनवाया, बोरा लगवाया, तो वो सब नहीं टूटा। लेकिन जिससे आशा नहीं था, जैसे बाया नदी है, इसमें 10 बरस से नहीं आ रहा था पानी और इस बार काफ़ी पानी आ गया, नेपाल छोड़ दिया तो पानी आ गया। तो 10 वर्षों में जहाँ से पानी नया नहीं आया वहीं पे थोड़ा टूटा, लेकिन जहाँ हर साल पानी आता था वहाँ बाढ़ नहीं आया। इस बार एकदम दुरुस्त किया गया था। आपदा विभाग के हमारे पदाधिकारी जो थे वो पूरा चाक चौबंद बांध दिए थे
लेकिन छोटा छोटा नदी जो है वो उफान पर आ गया, जो पहले नहीं होता था, इसलिए ऐसा हुआ। रोजगार दिलाने में कोरोना काल में इतने लोग बाहर से आए हैं, नीतीश कुमार जी ने कहा था सबको रोजगार यहीं मिलेगा, कहाँ लग रहा है सरकार कहाँ चुप कर गई या फिर सरकार विश्वास में लोगों को नहीं ले पा रही है? ऐसे तो मनरेगा के अधीन में बहुत जगह लोग काम कर रहे हैं जो बाहर से आए थे मजदूर। तो आज भी मनरेगा में मुखिया के द्वारा काम लोगों को दिया गया है, और जो लोग अभी तो अधिकतर लोग फिर प्लान भी यहाँ से चल भी गए हैं, और ऐसे सरकार का पूरा प्रयास है कि यहाँ पर जो बेरोजगार उनको काम किया जाए। तो ये थे जगेश्वर राय जी। आप बताइए यहाँ से महुआ से जो कि प्रत्याशी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, वो कितना फिट है जेडीयू के लिए? महुआ के लिए 100% फिट है। मतलब यहाँ के लोगों ने सब ठान लिया है कि मास्क यहाँ के लोगों ने ठान लिया है कि इस बार जगेश्वर जी लाना है। महुआ के लोगों ने ठाना है कि स्थानीय विधायक मेरा, हम लोग पटना जो दौड़ते हैं, गठबंधन था पिछले चुनाव में, हम लोगों के राजद यहाँ उम्मीदवार हुए तेज प्रताप यादव जी, इतनी कठिनाई हुई लोगों को, सब लोगों को पता, हम लोग कितना झेले हैं। इस वजह से सारे लोग यहाँ का मन बना चुके हैं कि इस बार स्थानीय जो मेरे लोग होंगे उन्हीं को पार्टी टिकट दे। हम लोगों ने पार्टी कार्यालय में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी हमने अपना लेटर पैड देने का काम किया, उस पर आवेदन किए। हमारे यहाँ जागेश्वर राय जी से बेहतर उम्मीदवार कोई नहीं होगा महुआ। अगर इनको आप उम्मीदवार बनाते हैं तो आपकी जीत, महुआ की जीत सुनिश्चित 100%। आप इस बात से कितना सहमत हैं? जेडीयू और आरजेडी की गठबंधन थी, इसलिए जीत हासिल हुई तेज प्रताप को, अन्यथा विधायक यहाँ के सराय। देखिए, यहाँ तो इसके पहले जेडीयू ही जीता था, रविंद्र राय जेडीयू ही आए थे, दिल्ली से, और उसके बाद तेज प्रताप आए तो गठबंधन में आए तब जीते, और फिर अगर जेडीयू यहाँ टिकट इनको दे दिया जागेश्वर राय जी को तो फिर इनकी जीत सुनिश्चित। और बाढ़ की जहाँ तक बात आप कर रहे थे, तो बाढ़ को पूरे विश्व में अमेरिका दहा गया, चीन दहा गया। चीन तो इतना विकसित देश है, अमेरिका इतना विकसित देश है, तो भारत में मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, हर जगह बाढ़ कहाँ नहीं है? बाढ़ तो है, यहाँ पर है, कुछ जिलों में है, तो ये भी है। तो नेपाल की जो समस्या है, नेपाल अभी पानी छोड़ रहा है, हर बार छोड़ता है तो बाढ़ आती है। नेपाल अगर पानी नहीं छोड़ता तो बाढ़ कम आती है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ से जनता दल यू जागेश्वर जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाएं और जीत अपना सुनिश्चित करें। तो ये थे हमारे साथ में जागेश्वर राय जी, जो कि अपने हमारे प्रश्नों का उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया, और यहाँ की जो जनता है वो भी चाह रही है कि जागेश्वर राय जेडीयू से प्रत्याशी बने और आने वाले समय में विधायक बने। जिस तरह से इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, अगर अब वो विधायक बनते हैं तो जो भी यहाँ की जो समस्याएं हैं या जो भी विकास के काम अधूरे रुके हुए हैं वो उसको पूरा करने का काम करेंगे। डीवी लाइव के लिए महुआ से शंकर यादव। महुआ में क्राइम भैया रुकवा दिए।